Hello everyone. Today we are going to start a very interesting chapter that is heredity. तो सबसे पहले हम हेरिडिटी का मीनिंग समझेंगे कि आखिर हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग को कहते हैं। ऑफस्प्रिंग को चाइल्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कैरेक्टर किसे कहते हैं। कैरेक्टर को हम ट्रेड्स भी कहते हैं। तो हम अब फिर कैरेक्टर को समझेंगे, आखिर कैरेक्टर क्या है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं पहले, जैसे उसका हाइट, कंप्लेक्शन, कलर ऑफ आईज एंड शेप ऑफ नोज एंड चिन। तो ये जितने भी हैं इसी को हम कैरेक्टर और ट्रेड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ये लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या, ये हम लोग समझ गए। हेरिडिटी जो है सिंपली कैरेक्टर का ट्रांसफर होना है। तो किसी चीज को ट्रांसफर होने के लिए, जैसे अगर आपको कोई फाइल ही ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए आपको फोन या डेस्कटॉप की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह ट्रेड और कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और ये ट्रांसमिशन पेरेंट्स के गैमेट या सेक्सेल से होता है। मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम या एग, जो कि आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है सेकेंड लाइन में कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट ऑफ पेरेंट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैमेट जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लिंकअप करने का काम करता है। उनके फादर और मदर के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में यानी कि बच्चों में पास ऑन करता है। इसीलिए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर जो होता है वो काफी हद तक मिलता जुलता होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो थर्ड लाइन में यही लिखा है कि गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट एंड पास ऑन द पैटर्नल। पैटर्नल मीन्स फादर, मैटरनल मीन्स मदर कैरेक्टर और द ट्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ये तीनों लाइन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। किसी का ब्लैक हेयर होता है तो किसी का ब्राउन हेयर, किसी का ईयरलॉब अटैच्ड होता है, किसी का ईयरलॉब फ्री, किसी का चिन पॉइंटेड होता है तो किसी का फ्लैट। ये सारे वेरिएशन है। यही इसका डिफिनेशन लिखा है, द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। अब इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, द फ्री ईयरलॉब्स एंड अटैच्ड ईयरलॉब्स आर द टू वेरिएशन फाउंड इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब हम ये देखेंगे कि वेरिएशन ज्यादा किस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप ह्यूमन को ले लीजिए तो एक विलेज में देख लीजिए सब अलग अलग तरह के होते हैं, डेट मीन्स वेरिएशन होती है। लेकिन कोई फील्ड में अगर हम गेहूं के प्लांट को देखते हैं तो सारा प्लांट जो होता है वो सेम दिखता है, बस हाइट का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है जो कि न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड कर सकती है। ये तो यहाँ पे यही लिखा है कि सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज वेरी स्मॉल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन बहुत ही कम होता है। द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी लार्ज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत होता है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि वेरिएशन जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैविक उन्नति के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। और ये वेरिएशन जो है अगर 2 से 4 जनरेशन तक होता रहे, जो कि होता है, तो हमें सिग्निफिकेंटली वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। इसको अब हम लोग एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 जनरेशन बनाए, G1, G2, G3, G4। और G1 और G2 के बीच का वेरिएशन V1 लिया है मैंने, G2 से G3 का V2 और G3 से G4 में V3। और G1 से G3 का जो हो जाएगा ये वेरिएशन एडअप हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और G1 से G4 में V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये जो वेरिएशन ऐड हो रहा है यहाँ पे V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी को हम एक्युमुलेशन और वेरिएशन कहते हैं। इसी कारण से 3-4 जनरेशन के बाद सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शोज अ
only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. और इस वेरिएशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बदलते इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर देता है। जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कमोबेश ह्यूमन पोल्यूशन रेसिस्टेंट टेंडेंसी भी डेवलप हो रही है और ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि आपको पोल्यूशन बढ़ाइए। इसी तरह यहाँ मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है कि जिसमें हीट रेजिस्टेंट टेंडेंसी इवॉल्व होता है वो सरवाइव कर पाता है हाई टेम्परेचर को, जिसमें नहीं होता वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू ए स्पीसीज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने समझा दिया, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। The accumulation of heat resistant variation in some bacteria will ensure its survival even when the temperature in its environment rises too much due to heat wave or some other reasons. On the other hand, the bacteria which did not have this variation to withstand heat would not survive under these circumstances and die. तो आज के लिए थ्योरी इतना ही था। तो अब इसी से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो मैंने ये बताया है आपको, इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होता है। सेकेंड है, नेम वन वेरिएशन इन अ ह्यूमन्स कनेक्टेड विथ ईयर्स। तो मैंने ये स्लाइड में भी एक एग्जाम्पल लिखा था कि एक का जो ईयर्स होता है वो अटैच्ड होता है ईयरलोब और दूसरे का जो होता है ईयरलोब फ्री होता है। थर्ड है, व्हाट कंस्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। गैमेट्स कंस्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। थैंक यू।